to Exam Total Lectures. This is part 3 of chapter 4 of class 11 Chemical Bonding and Molecular Structure. जो topic हम इसमें पढ़ेंगे that is about the octet rule. In this video we will see that what are the limitations of octet rule. जैसे कि हमें पता है, हमने अभी तक देखा है that octet rule क्या होता है. We know that atoms जो होते हैं एलिमेंट के जो स्टेबल नहीं होते, जैसे कि जिनका स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, उनमें टेंडेंसी होती है टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन. जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वैलेंस शेल में, वो चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में. देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू प्रेफर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल. एटम्स क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक एटम से दूसरे एटम में. जिसको रिक्वायरमेंट है वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है, दे हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो किसी और को दे सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं. दैट इज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. सो गेनिंग हो सकता है, लूजिंग हो सकता है. और हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता था, शेयरिंग होती थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल. इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑक्टेट. ये तो एक ऑक्टेट रूल है जो कि मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट फॉलो करते हैं. इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम एक्सेप्शंस देखेंगे, व्हाट आर द लिमिटेशंस हैं. अगर हम जनरली देखें वो मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब हम लिमिटेशंस देखते हैं ऑक्टेट रूल की, ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल नहीं है, कुछ पे ये अप्लाई नहीं होता. मेनली जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है सेंट्रल एटम का, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स या एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो. सो वन बाय वन हम एग्जांपल्स लेते हैं. नंबर 1 इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम यानी कि सेंट्रल एटम जो है, जो कि बॉन्ड बना रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, जो सेंट्रल एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है उसके सराउंडिंग में वैलेंस शेल में. यूजुअली ये उन केसेस में होता है जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसके लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. उन एलिमेंट्स में जिसमें लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब पीरियोडिक टेबल में लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है. एग्जाम्पल है लिथियम क्लोराइड. लिथियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से. लिथियम का Z कितना होता है, 3, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s² 2s1 यानी कि 2s1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल. सिमिलरली एंड क्लोरीन का Z है 17 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s² 2s² 2p6 3s2 3p5. So this is the outer electronic configuration for the chlorine. यानी कि there are 7 electrons, 7 valence electron in case of chlorine, and there is only 1 valence electron in case of लिथियम. तो लिथियम क्या करता है, लिथियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. लिथियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम, इट विल फॉर्म लिथियम आयन एंड इट विल फॉर्म क्लोराइड आयन. सो बदले में क्या होगा, 2 बच जाएंगे. तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हुआ. 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. सिमिलरली इट हैपन्स विद द बेरिलियम ऑल्सो. बेरिलियम हाइड्राइड, सो हियर देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 beryllium. Beryllium Z is 4, so it is 1s² 2s² and hydrogen Z is equal to 1, that is 1s1. So here also when beryllium will give the electron to the hydrogen, beryllium Lewis structure will be like this: hydrogen 2 electron here, beryllium 2 electron here, and then hydrogen. So beryllium forms this kind of a structure. Here the central atom does not have an octet rule. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, that is of boron chloride. बोरॉन जिसका Z होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s² 2s² 2p 2p1. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, they are 3, and we know that क्लोरीन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है. सो बोरॉन जब बॉन्ड बनाता है, इट फॉर्म्स अ बॉन्ड लाइक दिस विथ 3 क्लोरीन.
तो इस केस में आप देखेंगे क्लोरीन, ये तीनों क्लोरीन में क्या होता है, ऑक्टेट हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बोरॉन की, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ बोरॉन, यानी कि ऑक्टेट फॉलो नहीं हुआ। कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है या फिर बोरॉन फ्लोराइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरॉन फ्लोराइड, दे आर द एग्जाम्पल जिसमें ये लिमिटेशन रहती है ऑक्टेट रूल की। आप लुईस स्ट्रक्चर लिखिए, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यू विल सी दिस एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मोस्ट ऑफ द एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस जिसमें एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दे कंटेन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन फ्रिक्वेंटली अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सेप्शंस हैं, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी होते हैं, जिसका हम एग्जाम्पल अभी देखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का, NO या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा क्लोरीन ऑक्साइड भी है, इसमें भी ऑड नंबर होते हैं। ये वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है, रॉकेट प्रोपल्शन में यूज़ होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इनके इम्पॉर्टेंस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 एंड हेयर 3। सो यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, एंड ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होता है। और अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो अगेन यहाँ नाइट्रोजन में कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनते हैं। सो ऑक्टेट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता, ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसमें क्या होता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इन द वैलेंस शेल फॉर द बॉन्डिंग। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, देन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें ये चीज़ होती है। जो थर्ड पीरियड के बाद के एलिमेंट्स होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल होता है, sp_d भी होता है। तो मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम ये स्ट्रक्चर्स अगर देखेंगे, यहाँ पे फॉस्फोरस को आप देख सकते हैं। फॉस्फोरस के केस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, फ्लोरीन के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा होता है हर फ्लोरीन का। लेकिन जब हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली सल्फर हेक्साफ्लोराइड के केस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल, देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन। काउंट दीज इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम अगर हम H2SO4 के केस में देखें तो सल्फर में कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो लिमिटेशंस में जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वो पूछे जाते हैं कि आपको ये दिया जाएगा, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे कि इनमें से ऑक्टेट रूल किस में फॉलो नहीं होता, तो ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं एंड देन दे कैन आस्क यू कि किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। अब यही नहीं कि सल्फर सिर्फ यही टाइप के कंपाउंड बनाता है जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, जैसे कि सल्फर डाइक्लोराइड, उसमें क्या होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, क्लोरीन में जैसे कि शेयर यहाँ पे हो रहा है तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया क्लोरीन का। सिमिलरली इस क्लोरीन का भी। जब सल्फर की बारी आती है तो यहाँ पे लोन पेयर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल जहाँ पे सल्फर का ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट रूल से हमें क्या पता लगता है, ये हमें बताता है अबाउट द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो
तो एलिमेंट इनर्ट है, वो बॉन्डिंग नहीं बनाता। इनर्ट होने का क्या मतलब है, नोबल गैस होने का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल कि उसको बॉन्डिंग नहीं बनाना, उसका स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट पूरा है, तो ज़रूरत ही नहीं है बॉन्डिंग बनाने की। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जेनन और क्रिप्टन। जेनन एंड क्रिप्टन ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जेनन फ्लोराइड है, क्रिप्टन फ्लोराइड है, जेनन ऑक्सोफ्लोराइड है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। उसके अलावा इस थ्योरी से हमें शेप के बारे में कुछ पता नहीं लगता कि किस तरह का शेप बन रहा है एक कंपाउंड में, टेट्राहेड्रन है, लीनियर है, कुछ नहीं पता लगता है शेप के बारे में। एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी हमें पता नहीं लगता कि वो एक्साइटेड स्टेट में है कि स्टेबलाइज्ड है। तो ये चीज़ें एक बेसिक सा, बस हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना है तो वो बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, दैट्स इट। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हमने अभी बताया कुछ नोबल गैसेस के केसेस में। So these were few of the exceptions and drawbacks of octet theory. That's all for this lecture. In our next video, we will study about the electrovalent bond. Electrovalent बॉन्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, साथ ही दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए। वो आपको हेल्प करेगा, आपको अपडेटेड रखेगा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा, नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का और कमिंग वीडियोज़ का। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट करके आप अपने व्यू ज़रूर बताइए एंड साथ ही शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, शेयर अबाउट एग्जाम टोटल लेक्चर्स। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पे हम डेली MCQs डालते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।